नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिगम शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोक और गद्य भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजा और विदूषक वार्तालाप कर रहे हैं। राजा शकुंतला के प्रति आसक्त है और वह आश्रम प्रदेश में प्रवेश करना चाहते हैं किसी बहाने से। तब विदूषक उनको कहते हैं कि तुम्हें बहाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर मांगने के रूप में भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। तब राजा उनसे कहते हैं कि तपस्वियों से हमें तपस्या का षड्भाग कर के रूप में प्राप्त होता है, उनसे हम किसी भौतिक वस्तु की मांग नहीं कर सकते। तभी दो ऋषि कुमार आकर के राजा से निवेदन करते हैं कि महर्षि कर्ण आश्रम में नहीं है और आप अपनी राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए आश्रम में कतिपय रात्रि रुकें। तब राजा की अभ्यर्थना या अभिलाषा पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। इसी बीच द्वारपाल राजा से कहते हैं कि माताजी का संदेश लेकर के करभक आया है। करभक राजा से निवेदन करता है कि आगामी चतुर्थ दिवस को माताजी के व्रत की पारणा है और वह चाहती हैं कि आप उपस्थित होकर के उनको सम्मानित करें। तब राजा मन ही मन विचार करते हैं कि मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्य भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं। तब राजा विचार करके विदूषक से कहते हैं, सखे त्वम अंबया पुत्र इति प्रतिग्रहितः, तुम्हें भी मेरी माता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। अतो भवान इत प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम माम अवेद्य तत्र भवती नाम पुत्र कृत्य अनुष्ठातुम अर्हति। राजा कहते हैं कि तुम्हें भी मेरी माता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। अतो भवान इत प्रतिनिवृत्य, अतः आप यहाँ से लौट करके तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम माम अवेद्य, मुझे तपस्वियों के कार्य में व्यस्त मानस वाला बताकर पूजनी माताजी के द्वारा पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति है, पुत्र द्वारा करने कार्य को संपन्न कीजिए। विदूषक न खलु माम रक्षो भिरुकम गणयसी, विदूषक कहते हैं कि मुझे राक्षसों से डरने वाला मत समझिए, अर्थात मैं राक्षसों से डरने के कारण राजधानी चला जाऊंगा ऐसा मत समझिए। राजा सस्मितम, राजा मुस्कुराकर कथम एतत् भवती संभावय इति, आपसे ऐसी संभावना कैसे हो सकती है। विदूषक यथा राजा अनुजैन गंतव्यम तथा गच्छामि है, तब तो जैसे राजा का अनुज जाता है वैसे ही जाऊंगा। राजा ननु तपोवन उपरोध परिहरणीय इति सर्वा अनुयात्रिकान त्वया एव सह प्रस्थापयामि, तपोवन का घेरा दूर करना चाहिए, इसलिए सभी अनुचरों को तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। विदूषक स गर्वम, विदूषक गर्व के साथ, तेन ही युवराजो अस्मि इदानी संवृत्तः, तब तो मैं अब युवराज बन गया हूँ, अर्थात सहयात्री भी अनुचर भी मेरे साथ चल रहे हैं, तो मैं एक तरह से युवराज बन गया हूँ। राजा स्वगतम, राजा अपने ही मन में, चपलो अयम बटू, यह ब्राह्मण बालक बड़ा ही चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्यः कथियेत, कहीं शकुंतला विषयक हमारी इच्छा को अंतःपुर की रानियों से न कह दे। भवतु एनम एव वक्ष्ये, ठीक है तो मैं इससे इस प्रकार से कहूँगा। विदूषक कम हस्ते गृहीत्वा प्रकाशम, विदूषक का हाथ पकड़ करके प्रकट में कहते हैं राजा, वयस्य ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण मैं आश्रम में जा रहा हूँ।
आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के प्रति आदर भाव होने से मैं आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्याकाम ममा अभिलाषः, सचमुच न खलु सत्यमेव तापस्य कन्याकायाम ममा अभिलाषः, सचमुच उस तपस्वी बाला शकुंतला के प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। पश्य देखो, क्व वयम क्व परोक्ष मनमथो मृगशावे समेधितो जनः, परिहास बीजल्पितः सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। सखे तृतीय पाद में आया है, तृतीय चरण में। सखे है मित्र। क्व वयम, वयम क्व, हम, राजा अपने लिए कह रहा है। वयम क्व, हम सभी कलाओं में प्रवीण राजा दुष्यंत, क्व कहां, मृगशावे समेधितः परोक्ष मनमतः जन क्व, और मृग शावकों के साथ बड़ी हुई परोक्ष मनमत हो, सर्वथा काम भावना से रहित व्यक्ति जनः क्व, वह शकुंतला कहां। राजा कह रहे हैं कि हम कहां और मृग शावकों के साथ में पली बड़ी वह सर्वथा काम भावना से रहित शकुंतला कहां। सखे है मित्र। परिहास बीजल्पितम वचः परमार्थेन न गृह्यताम, परिहास में कही गई वार्ता को सत्य रूप में परमार्थेन न गृह्यताम, सत्य रूप में मत ग्रहण करना। राजा ये सोचकर कि ये अंतःपुर में जाकर के कहीं हमारी वार्तालाप को न कह दे कि मैं शकुंतला की अभिलाषा रखता हूँ, तो वो राजा विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, वयम का, हम कहाँ, अर्थात सभी कलाओं में निपुण मैं कहाँ, और मृग शावकों के साथ में पोषित और सर्वथा काम भावना से रहित वह शकुंतला कहाँ। हे मित्र, परिहास बीज अल्पितम वचः परमार्थेन न गृह्यताम, परिहास में कही गई वार्ता को सत्य रूप में ग्रहण मत करना। विदूषक के विषय में राजा सोचता है कि यह वाचाल है, कहीं यह शकुंतला विषयक वृत्तांत का दुष्प्रचार न कर दे, इसलिए राजा उससे कहता है कि शकुंतला विषयक वार्ता को सत्य मत समझना, क्योंकि मित्रता, विवाह तथा प्रीति समान स्तर की व्यक्तियों में होती है। मुझ में और शकुंतला में आचार व्यवहार वेशभूषागत पर्याप्त अंतर है, इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में कथित वार्तालाप परिहास मात्र समझना, इसे कदापि सत्य मत समझना। प्रस्तुत श्लोक में यद्यपि राजा दुष्यंत ने असत्य कहा है, तथापि नर्म वचन में असत्य कथन दोष नहीं माना जाता है। राजा ने ध्रुवदत्त तत्व के पालनार्थ ऐसा कहा है। तो इस तरह से कहीं दुष्प्रचार नहीं हो जाए, कहीं वह रानियों को न कह दे, इसलिए विदूषक से राजा ये कह करके कि परिहास में कही गई वार्ता को तुम सत्य मत समझना, और इस तरह से वह विदूषक को समझा देते हैं। धन्यवाद।